पार्ट नंबर 10 पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और जितना भी क्वेश्चन बता रहा है आपका कौन सा है, भारतीय भवन का हिसाब का है, ठीक है ना। कौन सा है, भारतीय भवन का हिसाब से है, ठीक है। तो भारतीय भवन का कितना है क्वेश्चन नंबर, आप आएंगे इसमें 14 नंबर है, 20 मीटर गहरा तथा 60 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है और कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर विस्तार का एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो बाबू ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, जो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया है। और कुआं रहता है तो कैसा रहता है, बेलनाकार। अधिकतर देखें कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कोची चरखुट जैसा, लेकिन अधिकतर टाइम तो आप लोग कैसा देखने को मिलता है, बेलनाकार रूप में ही मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं पहले फिगर। चल बाबू ये आपका कितना हो गया, ऊंचाई हो गया ये है ना, और यहां से यहाँ क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्या, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये कुआं हो गया। इसमें से जो भी मिट्टी खद कर निकाला गया वो क्या कराया गया, यहाँ पर जो है आपको फैलाकर बना दिया गया। ठीक है ना। ठीक है, इसमें कोची किया गया बाबू, यहीं पर जो मिट्टियां निकाल के चबूतरा को फैला दिया गया। कैसे फैलाया गया था, तो किस रूप में फैलाया गया, घनाभ का रूप में बाबू, ये घनाभ जैसा फैलाया गया है। चबूतरा जो बनाया गया ना, घनाभ जैसा बनाया गया है। कहा कि देखो इसमें कोची दल है, समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और कितना है 14 मीटर एक चबूतरा बनाया जाता है। किस रूप में है, तो उसका ऊंचाई ज्ञात करने का आता है, ठीक है ना। तो घनाभ जैसा, तो घनाभ जैसा बनाने के लिए हम कुछ उपाय लगाते हैं ऐसे ही। कुछ इस प्रकार बनाता नहीं देखता है, कुआं किनारे चबूतरा जैसा चारों तरफ से घेर दिया जाता है, बना दिया जाता है। चलिए अब देखिएगा इसमें हल में क्या दिया हुआ जरा बताओ तो, बेला है ना, तो कुआं का लिख देंगे, कुएं की ऊंचाई कितना बाबू 20 मीटर, कुएं की ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर। अब व्यास बोला है, व्यास कितना दे बाबू 7 मीटर। तो व्यास के लिए यहाँ पर 2r लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 मीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है बाबू, व्यास निकल गया। यहां से कौची निकाला गया था, कुआं में से क्या निकाला गया था, मिट्टी निकाला गया था। मिट्टी निकाला कौची बनाया गया था, चबूतरा। मतलब कहने का मतलब है कि कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आए अरे भाई हम क्या बोले,
यहाँ जो मिट्टी निकाला गया उसी को ना चबूतरा बनाया गया है। कोची में से निकाला गया था, कुआं में से। कुआं का आयतन बराबर कोची हो जाएगा, चबूतरे का आयतन। तो लिख देंगे यहाँ प्रश्न से, मतलब जो है अब कुआं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन और क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन। कुआं कुआं कैसा है, कुआं किस प्रकार का दिख रहा है, बेलनाकार। कैसा दिख रहा है, बेलनाकार। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका कितना हो जाएगा, एल गुने बी गुने कितना बाबू, एच। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर का मान कितना है, 7/2 मीटर गुने 7/2 मीटर। एच का मान बोलो, एच का मान कितना है, तो 20 मीटर। एक बात बताए बाबू, देखो यहाँ पहचान करने के लिए हम इसको ज्यादा नहीं कुछ करते हैं, इसको थोड़ा सा H1 लिख देते हैं, चलेगा। क्या दोनों में एच है तो ऐसे काट ना दीजिएगा आप डायरेक्ट यहाँ पर से, लेकिन पहचान करने के लिए नमक कुछ कर दिया, अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। एल का मान बोलो, एक एल का मान दे ला कुछ हो, कितना दिला है, 22 मीटर दिया हुआ, कितना दिला है, 22 मीटर। बी बराबर कितना दिला है, 14 मीटर। H1 बराबर कितना दिला है, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिला। अब देखो बाबू, 22 से 22 आराम से कटेगा, 7 से 7 कटेगा आराम से, 7 से के बार में कटेगा, 2 बार में। ऐसे कितना बार में कटेगा, 10 बार में। फिर 10 से के बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, 5 बार में कटेगा। फिर दूसरे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2.5 बार में ना। अरे बच गया कोची मेरे दोस्त, H1 बराबर कोची बचा, 5/2 मीटर। तो H1 बराबर कितना जाएगा कटेगा, तो 2.5 मीटर। मतलब चबूतरे की ऊंचाई कितना आ गया, चबूतरे की ऊंचाई कितना निकल कर आया बाबू, तो 2.5 मीटर। चाहते इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो 100 से गुना कर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बोला था कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास वाले एक कुआं खोदा गया है, जो मिट्टी बाहर निकलता है उसी से क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। तो कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन कुछ हो जाएगा आपस में बराबर। और चबूतरा कितना दिया हुआ था, लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ था बाबू, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई का कोई आता पता नहीं था, ऊंचाई निकालने के लिए कहा तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, कुएं की ऊंचाई कितना दे ले बाबू, कितना दे ले 20, और व्यास कितना दिल था 7 दिया हुआ था। तो आर कितना निकाले, 7/2 निकाले। तो क्या लिखे, कुआं का आयतन बराबर कुछ हो जाएगा, चबूतरे का आयतन। कुआं का आयतन मतलब कुआं कैसा दिखता है, तो बेलन जैसा दिखता है। तो बेलन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और चबूतरा कैसा बनाया गया, तो घनाभ जैसा दिखता है, लंबाई चौड़ाई और बच गया कुछ ही आपका, ऊंचाई बच गया ना, तो घना भी हो गया ना। तो एल गुने बी गुने एच। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 7/2 इंटू एच का मान कितना दिया बाबू, तो 20 दिया हुआ है। और उसके अगला लाइन में बराबर में कुछ किए हैं, तो 22 गुने कितना है 14 गुने कितना है H1, 22 से 22 कैंसिल किए, 7 को 7 से कैंसिल किए। अब उसका कितना 14 बच रहा है, 7 से इधर काटे, कितना बार में 14 कटा, 2 बार में। 2 से काटे 20 को कितना बार में कटा, 10 बार में। अब 2 को फिर 10 से काटे तो कितना बार में, 5 बार में। तो H1 बराबर कितना दिखता है बाबू, 5/2। H1 बराबर कितना दिखता है, 5/2। जब उसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर है ना, आएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, चबूतरे की ऊंचाई कितना निकल कर आ गया बाबू, 2.5 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, समझ में आया क्या कह रहा था, जो क्वेश्चन क्या कहा, समझ में आया ना। एक कुआं को खोदा गया था, कुआं को खोद कर क्या बनाया गया, बाहर में क्या बनाया गया, चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा कैसा बनाया गया था, तो घनाभ जैसा बनाया गया था। तो चबूतरे का आयतन और कुएं का आयतन दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। चौदह के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। बुक से क्वेश्चन मैच करता है। एक शंकु 8.4 मीटर ऊंचा, क्या बाबू,
ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 2.1 मीटर है। कितना है? 2.1 मीटर है। इसे पिघलाकर, क्या बाबू, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या निकाले। ठीक है बाबू, क्या क्वेश्चन बोला गया? क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। शंकु, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना है बाबू? 8.4 मीटर और आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? क्या है? 2.1 मीटर। तो बाबू पहले तो शंकु जैसा था, देख लो कैसा था? शंकु था, है ना? ये क्या है? शंकु जैसा था। ऊंचाई कितना झेल रहा था? ये कितना है? 8.4 और इसका त्रिज्या कितना है? तो 2.1 मीटर। और इसको रूपांतरित कोचि में किया गया, गोला में। क्या चीज में किया गया था बाबू? तो गोला में। ठीक है ना? चलिए इसको देखते हैं। अब गोले के क्या निकालना हमको? त्रिज्या ज्ञात करना। देखो इसका त्रिज्या भी इसका त्रिज्या होती है, ऐसा करते इसका त्रिज्या नाम रख लेता R1, काम चलेगा। तो लिखेंगे यहां पर हल में क्या दिया हुआ है? शंकु की त्रिज्या बता बाबू, शंकु की त्रिज्या कितना है? 2.1 मीटर और ऊंचाई कितना दिला है? ऊंचाई 8.4 मीटर। ऊंचाई कितना बाबू? 8.4 मीटर। अब क्या है? निकालना कुछ है, गोले का त्रिज्या निकालना। तो लिख देते हैं मान ले कि गोले की त्रिज्या बराबर कितना बाबू? R1 कर देते हैं। पहचान होने के लिए इसको क्या मान लिया हम? R1 मान लिए। अब चलिए बताइए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यही शंकु को पिघलाकर, कौन शंकु को पिघलाकर बाबू? इसी शंकु को पिघलाकर कौची बनाया गया? इधर कौची बनाया गया? गोला बनाया गया। अब तुम ही बताओ, ये शंकु का आयतन और गोला का आयतन दोनों आपस में बराबर हो गए या अलग अलग होगा? क्योंकि शंकु को ही पिघलाकर गेंद तैयार कर दिया गया गोला सा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ही? गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अरे बाबू यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर कुछ हो जाएगा? गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई R² H, इसका 4/3 पाई R1 का क्यूब। देखो पहचान करने के लिए लिखना पड़ेगा हमको। अब क्या करना है? पाई से पाई का कहानी खत्म हो गया दोस्त, 3 से 3 का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, बचा यहाँ पर R का वैल्यू कितना दिल है? 2.1 मीटर का स्क्वायर। H का मान कितना दिल है बाबू? तो 8.4 मीटर। अब यहाँ पर 4 गुने कितना हो जाएगा? R1 का क्यूब। ठीक है बाबू, अब थोड़ा सा मेरे बातों को यहाँ पर ध्यान देना है। इसको अगर पॉइंट अगर उड़ाता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। तो हम ऐसे लिख दे तो चलेगा 21/10, 21/10 और यहाँ पर 84/10। कोई दिक्कत ना है बाबू यहाँ पर लिखने में। अब यहाँ पर मीटर क्या लिखेंगे हम? क्यू। अब यहाँ पर 4 गुने कितना है? R1 का क्यू। तो देखना बाबू, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 21 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो 21 बार में कटेगा। तो ऐसा नहीं लगता है 21 गुने 21 मीटर का क्यू बराबर कितना हो जाएगा? R1 का क्यू। तो यहाँ पर 21 के गो ऑलरेडी है तो 3 गो है। यहाँ पर कितना नीचे, सॉरी नीचे कितना? 10 ना लिख ले बाबू, है ना 10 सभी में। तो लिख देंगे कितना यहाँ पर ही? 21/10 मीटर का क्यू। यहाँ पर कितना? R1 का क्यू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? R1 बराबर बाबू तो 21 मीटर/10। तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 मीटर। बोलिए कोनो दिक्कत यहाँ समझने में है? आंसर नहीं आया आपको? लगता है वही त्रिज्या आ गया निकल कर। कोई दिक्कत है? आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा, दम बनेगा। अगर बका के सॉल्यूशन कीजिएगा दम नहीं बनेगा। क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन बोला आपसे क्या है। तो क्या बोला था? एक शंकु है, शंकु उसको पिघलाकर कोची कर दिया गया था।
तो गोला तैयार कर दिया गया। मतलब शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों आपस में कुछ ही हो गया बराबर, जिसमें शंकु ऑलरेडी दिया हुआ है, ऊंचाई भी देल है और त्रिज्या भी देल है। तो भाई कोची निकालना रह जाएगा, गोले की त्रिज्या। जब हमने सॉल्यूशन किया तो गोले की त्रिज्या आराम से निकल गया, कारण कि भाई गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या आपस में दोनों क्या है, बराबर है। बोली कोई दिक्कत यहाँ समझने में किसी को? 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 16 नंबर में। क्या नंबर बाबू? 16 नंबर में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए आगे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर ना बाबू। 3 से 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में लंबवत एक बेलनाकार छेद कर लिया गया है, जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काठ का आयतन निकाले। चलो मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। जो क्या बोला, 3 मीटर किनारे वाले घनाकार एक काठ का टुकड़ा है, वो भी काठ का टुकड़ा। मतलब घनाकार कैसा होता है, अब पासा आप लोग देखे हैं, आए लीडो जो हम लोग खेलते हैं पासा जिसको बोलते हैं, वो देखे होंगे ठोस रूप में रहता है। एक लकड़ी वैसा है, लकड़ी का 3 मीटर व्यास, 3 मीटर किनारे वाला क्या बना दिया गया, एक लकड़ी का काठ का टुकड़ा है जो आपका ठोस रूप में है। ठीक है ना, उसी के बीच में से क्या काट लिया जाता है कि बेलनाकार छेद कर दिया जाता है। ड्रिल मशीन से छेद कर दिया होगा, छेद करते बेलनाकार रूप में सीधा छेद होता है। आप ड्रिल मशीन से छेद भी किए होंगे, बेलनाकार रूप में छेद होता है। तो जैसे हम थोड़ा फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिगर के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है दोस्त, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर बीचे में यहीं पर से क्या कर लिया गया था, ड्रिल मशीन कर दिया गया था। मतलब ड्रिल मशीन मतलब यहाँ पर छेद कर दिया गया। कैसा बना दिया गया, एकदम सीधे। अब बताओ ये बेलन जैसा एकदम सीधे छेद किया गया तो काट के निकाल दिया गया, उसको तो हटा गया दिया गया। बाकी तो बच रहा है हिस्सा, बाकी तो हिस्सा बच रहा है ना जी। कौन कौन हिस्सा बच रहा है देख लो यहाँ पर से। ये जो हम ब्लैक से आपको दिखा रहे हैं पेंट कर ये पेंट से किया हुआ है, वही सा ना बच रहा है। तो पहले लिखेंगे कोची, घनाकार मतलब घन का आयतन निकालेंगे और क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। घन का आयतन निकालेंगे और क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। एक बात को जरा ध्यान से समझते चलिएगा, देखते चलिएगा। दिया हुआ है, ठीक है, घन का किनारा कितना मेरे दोस्त, घन का किनारा 3 मीटर है। देख लो ध्यान से, अरे घन का किनारा है कितना दिल है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं, जो भी लकड़ी है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला बोला जाए, आए बाबू, किनारा पर क्यू, तो 3 मीटर का क्यू, तो कितना हो जाएगा यहां पर ही, चलेगा 27 मीटर क्यू आ गया। किसका आ गया, ये घन का आयतन कितना निकल कर आ गया, 27 मीटर क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर ही। अब क्या कैसा निकाला गया, बेलनाकार ना है बाबू। तो बेलन की त्रिज्या बताओ, बेलन की त्रिज्या कितना दे ले, देखो 1 मीटर। तो बाबू ऊंचाई क्या होगा जरा तुम ही लोग बताओ, ऊंचाई का जानकारी दो। अब थोड़ा सा एक चीज सोचने वाली बात है, देखिएगा देश में, ये बेलन था ना आपका, ये आपका लकड़ी का काट बना हुआ है, इसी में छेद किया गया सीधे। तो यहां से लेके यहां तक ऊंचाई कोची हो जाएगा, जो घन का किनारा था, जो घन का किनारा रहेगा वही ना बेलन का हो जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका जाकर, इसका कितना देल था, इसका कितना देल था बाबू,
3 मीटर, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो मतलब बेलन की ऊंचाई भी कितना आ गया 3 मीटर। तो निकालना कौन सी है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान बोला जाए बाबू 22/7, और यहाँ पर 1 मीटर का स्क्वायर, एच का मान कितना है 3 मीटर, तो 22/7। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा बाबू, 1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 मीटर क्यूब, जब गुना करेंगे 66/7 मीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया बाबू बेलन का आयतन कितना निकल कर आ गया 66/7 मीटर क्यूब आ गया। क्या निकालना शेष भाग का आयतन ना, शेष भाग का आयतन। शेष भाग का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, अरे भाई देखो यहाँ ध्यान दो, शेष भाग के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है ये लकड़ी का बना हुआ, तो लकड़ी का है कौन है घन का आयतन है, और ये आपका कौन है तो बेलन का आयतन। लिख देंगे घन का आयतन, घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन, घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला बोला जाए, घन का आयतन कितना निकाले हैं, कितना आया है 27 मीटर क्यूब, अगर कितना आया 66/7 मीटर क्यूब। मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दो, इसको अगर यहाँ पर गुना करेंगे फिर उसको घटा देंगे फिर उसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या निकल गया, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को मेन रूप समझिए। एक लकड़ी का ठोस घनाकार था, एक लकड़ी का ठोस था घनाकार रूप में था, तो उसका किनारा कितना दिल था 3 मीटर, उसमें से छेद किया गया, कैसा छेद किया गया तो बेलन आकार का, वो छेद करके किनारे कर दिया गया, बाकी तो शेष बचा हो ना कुछ, तो उसी शेष का क्या निकालना था आयतन निकालना था। सबसे पहले हमने क्या निकाला घन का आयतन, फिर उसके बाद बेलन का आयतन, फिर शेष निकालने के लिए हमने क्या उपाय लगाया घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन। अब उसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कर दीजिएगा कि उसका आंसर कितना आया, पूर्णांक में पॉइंट में जो भी आंसर आएगा आप उसमें कर दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या नंबर हुआ 16 हुआ ना बाबू, चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में हम दिए थे, बना लिए थे आप लोग सभी लोग। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत रहेगा कमेंट बॉक्स में उसको भी बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, उसको दोबारा आपको रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर, बात नहीं बाबू, लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। छड़ की लंबाई ज्ञात करें। चल मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से समझ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले तो कैसा रूप में है, किस प्रकार के रूप में है उसको समझना है, क्या बोला है क्या नहीं। जो एक लोहे का एक टुकड़ा है जो कैसा है लंबवृत्तीय है, तो लंबवृत्तीय का मतलब क्या हो गया बेलन जैसा आ गया, लंबवृत्तीय है तो बेलन जैसा बेलन के रूप में है, जिसका अब व्यास कितना दिया हो बाबू, व्यास कितना दिया है तो 1.5 मीटर और लंबाई कितना दिया है
मीटर। लंबाई का मतलब उसका जो बेलन का ऊंचाई है कितना दिल है 3.5, त्रिज्या वहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5/2, ये ना आएगा बाबू 1.5/2 या फिर 15 बटा कितना लिख सकते हैं 20 कर लिख सकते हैं, काम चला सकते हैं। अब इसी को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक छड़ तैयार किया जाता है जिसका आधार जो है वो वर्ग जैसा, जिसका आधार जो है कैसा है तो वर्ग जैसा, उसका भुजा कितना दिल है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है जब वर्ग का बात आता है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, लंबाई चौड़ाई को हो जाता है आपस में बराबर हो जाता है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, चौड़ाई भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा था छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो कोची बच गया h। तो बताओ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में आता है पढ़ने के लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में, लंबाई चौड़ाई इसमें किस में आता है घनाभ में पढ़ने के लिए आता है। तो बताओ इसको पिघला कर किस रूप में बना दिया गया, बेलन को पिघला कर किस रूप में बना दिया गया घनाभ क्या है ना, इस बेलन को पिघला कर कोची बना दिया गया घनाभ के रूप में बना दिया गया। तो वही पूछता है कि छड़ की लंबाई क्या होगी, मतलब छड़ कितना हाइट रहेगा उसका, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, क्या दिया हो बाबू यहां पर ही जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। चले थोड़ा फिगर बनाओ, चलो देखो पहले क्या है बाबू आपका लंबवृत्तीय बेलन जैसा है, ठीक है, देखना ध्यान से। ये आपका बेलन हो गया, इसको रूपांतरित कोची में किया गया बाबू तो छड़ जैसा रूपांतरित किया गया, कैसा किया गया है छड़ जैसा। कैसा बनाया गया, ये छड़ जैसा बनाया गया, जो कि नीचे वाला हिस्सा कैसा है तो वर्गाकार है। तो हाइट ज्ञात करना, ये क्या ज्ञात करना है, इसका जो h है ना बाबू यही ज्ञात करना है छड़ का, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं, दिया हुआ है व्यास कितना दिल है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 1.5 मीटर, बेलन का व्यास कितना है 1.5 मीटर। अब बताओ इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2r 1.5 मीटर। अगर बाबू यहां से हम अगर पॉइंट उड़ा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा दोस्त, आए अद्दू कहां चलाएगा नीचे, तो r बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर बटा 10 दूनी 20, r बराबर कितना आ गया 15 मीटर बटा कितना आ गया 10 दूनी 20। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए एक बात को, यहाँ 3 बार में और यहाँ कितना हो जाएगा 4 बार में, तो r बराबर कितना निकल कर आ गया 3 मीटर बटा कितना आ गया 4 आ गया। अब बताओ ऊंचाई कितना दिल है, ऊंचाई 3.5 मीटर, ऊंचाई कितना दिल बाबू 3.5 है ना, अरे 3.5 मीटर ना है, 3.5 का मतलब 3.5 मतलब किसका आधा, अरे 3.5 का मतलब किसका आधा 7 का आधा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 7/2 लिख दे, काम चल जाएगा है बाबू, 7/2 लिख देते हैं। अब क्या किया गया था, क्या किया गया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इधर कुछ किसका निकला है, इधर किसका निकला है बेलन का, इधर किसका काम करेंगे तो घनाभ जैसा है, वर्ग जैसा है, घनाभ जैसा कैसा है तो वर्ग की भुजा कितना दिल क्रम है 5 दिल है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों मौजूद रहता है, तो घनाभ जैसा नाम आ गया बाबू। तो लिखेंगे चाहे तो छड़ लिख देंगे, तो छड़ लिखेंगे यहाँ पर छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू 5 सेंटीमीटर। तो कौची निकालना है ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है ऊंचाई निकालना है। लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, निकालना कोची रह जाएगा ऊंचाई। देखो बाबू गौर करने वाली बात यहाँ पर ध्यान से देखना, कहीं पर मिसिंग है, क्या मिसिंग है वो आपको हम सामने दिखा रहे हैं। यहाँ कोची में आपका है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोची में है मेरे दोस्त मीटर में है, और यहाँ कोची में आपका है सेंटीमीटर। ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन करिएगा पटक के मार लेगा ये, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, तो ई सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदले जाना चाहिए। तो बताओ 100 से क्या कर दे, इसमें 100 से इसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो बताओ कटेगा कितना बार में कटेगा, तब 25 बार में, 25 तिहाई 75 सेंटीमीटर आ गया, 25 तिहाई 75। अब इसको करेंगे 100 से गुना, कितना बार में कटेगा मेरे दोस्त 50 बार में, तो कितना आ गया 350, कितना आ गया 350। अब बताओ किसको पिघलाया गया था, बेलन को पिघलाकर क्या हुआ, बेलन को पिघलाकर कौची बनाया गया था छड़। छड़ कैसा है
छड़ किस रूप में है, क्या है, वर्गाकार है, लेकिन घनाभ के रूप में है। तो नीचे वाला बेस जो उसका है वो वर्गाकार है, लेकिन क्या रूप में है, तो घनाभ के रूप में। आपका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अब यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, बेलन का आयतन बराबर छड़ का आयतन। क्या लिखेंगे बाबू, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, छड़ का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और छड़ का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच। एल गुने बी गुने आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब चलिए यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, पाई का मान बोला जाए, पाई का मान 22/7। आर का मान क्या है, आर का मान अब कितना है, 75 ना है बाबू। तो 75 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर। अब क्या है बाबू, एच का मान क्या है, इसका नाम रख दे H1। एच कितना दिल है, 350। ठीक है, इसका मान कितना दिल है बाबू, तो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर गुने कितना, H1। चलिए अब आराम से कट कीजिए, देखिए कट करना है। 7 से कट करेंगे कितना बार में, पूरा पूरी 50 बार में। ठीक है, अब इससे 5 से कट करेंगे इसको कितना बार में, 10 बार में। और कोई दिक्कत, अब ये 5 से कट करेंगे कितना बार में, 2 बार में। अब टोटल के इसको गुना कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि 3600 सेंटीमीटर आता है या 36,000 सेंटीमीटर आता है। ठीक है ना, इसको टोटल को गुना कीजिए, गुना करने के बाद बताइए कि आपका जो छड़ की लंबाई है वो कितना निकल कर आता है। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी बच्चा को समझ में आ रहा है या कहीं पर दिक्कत है अभी भी। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन यही कहा था कि एक बेलन के आकार का है, उसको पिघलाकर कोची रूप में बना दिया जाता है, छड़ के रूप में तैयार किया जाता है, जिसका बेस कैसा हो, वर्गाकार हो, ले उसकी लंबाई लेकिन हमको निकालना है। तो ये क्या बन जाता है बाबू, तो घनाभ जैसा बन जाता है। तो लिखे बेलन का आयतन बराबर क्या, छड़ का आयतन। तो छड़ कैसा है बाबू, तो बेलनाकार रूप में है। पहचान करने के लिए इसको H1 नाम दिए। ठीक है, ताकि आराम से बनाया जा सके। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को समझ में आया, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है। एक आध दो क्वेश्चन दिया जाए बनाने के लिए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए घर से। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में भी बताया जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको हम देते बनाने के लिए, आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौदह सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काट के टुकड़े को छिलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, जिसका आधार एक फलक पर है। जिसका आधार है क्या है, फलक पर है। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल निकाले। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले अपने से आप ट्राई कीजिए, जो ही पढ़ाए 17 तक अपने से पहले ट्राई कीजिए, और उसके बाद हमसे आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता सकते हैं। क्या निकालना है, शंकु का आयतन और शंकु का क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर ही।
आपको अगर कहीं भी वीडियो में पढ़ने अगर दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर उत्तर जरूर दीजिए कि हाँ सर कोई क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम है, उसको क्लियर कराया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।